झारखंड विधानसभा 2024 चुनाव का परिणाम निकल चुका है, जिसमें इंडिया गठबंधन की बहुमत हुई है। वहीं एनडीए की एक बार फिर से झारखंड में सुपड़ा साफ हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं किन पार्टी को कितने सीट मिले और कौन कौन कहां से जीत हासिल किया। सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं बोरियो विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से धनंजय सोरेन झामुमो की तरफ से जीत हासिल किया। उन्होंने 19,273 वोटों से जीत हासिल किया है। चलिए आगे देखते हैं लिट्टीपाड़ा से। तो लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हेमलाल मुर्मू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जेएमएम की तरफ से जीत हासिल की है, जिसमें उन्होंने 26,749 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे देखते हैं बरहेट से। तो बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से जीत हासिल की है और उन्होंने 39,791 वोटों से जीत हासिल की है। काफ़ी बड़ा मार्जिन से जीत हासिल की है। चलिए आगे देखते हैं महेशपुर से। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से जो सैफन मरांडी है, उन्होंने जीत हासिल की है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से। उन्होंने 61,175 वोटों से जीत हासिल की है। काफ़ी बड़ा मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। चलिए आगे देखते हैं शिकारीपाड़ा से। तो यहाँ से बात करते आलोक कुमार सोरेन जेएमएम की तरफ से जीतते हुए दिखे और उन्होंने 41,174 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे देखते हैं दुमका विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ पे बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं, उन्होंने जीत हासिल की है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और उन्होंने 14,588 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे देखते हैं जामा विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ से लुइस मरांडी जो हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने 5,738 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे देखते हैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से जो योगेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने जेएमएम की तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने 36,093 वोटों से जीत हासिल यहाँ से किया है। चलिए आगे देखते हैं चंद्रक्यारी से। तो यहाँ से बात करें तो उमाकांत रजक ने एक बार फिर जीतते हुए नजर आया। उन्होंने 33,733 वोटों से जीत हासिल की और झामुमो के खाते में यहाँ से सीट डालते हुए नजर आए। चलिए आगे देखते हैं टुमंडी से। टुमंडी से अगर बात करें तो मथुरा प्रसाद महतो ने जेएमएम की तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने 25,603 वोटों से जीत हासिल की है इस सीट से। चलिए आगे देखते हैं पोटका से। तो पोटका से संजीवी सरदार हैं, जो संजीवी सरदार हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने भी बड़ा मार्जिन से जीत हासिल की है। उन्होंने 27,902 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं दीपक बिरुआ की, जो कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से हैं। उन्होंने जीत हासिल की है झामुमो की तरफ से और उन्होंने काफ़ी बड़ा मार्जिन से जीत हासिल की है। 64,835 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है चाईबासा सीट से। चलिए आगे देखते हैं मझगांव से। तो यहाँ से अगर बात करें तो नीरल पूर्ति हैं और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने भी काफ़ी बड़ा मार्जिन से जीत हासिल की है। उन्होंने 59,603 वोटों से जीत हासिल की है इस सीट से। चलिए आगे देखते हैं मनोहरपुर से। तो मनोहरपुर से जगत मांझी ने जीत हासिल की है और वे जेएमएम की तरफ से चुनाव जीतते हुए नजर आए। उन्होंने 31,956 वोटों से जीत हासिल की। इन्होंने भी काफ़ी बड़ा मार्जिन से अपने विपक्षी को हराया है। चलिए आगे बात करते हैं चक्रधरपुर से। तो चक्रधरपुर से अगर बात करें तो सुक्रम उरांव हैं, उन्होंने जेएमएम की तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने ज़्यादा बड़ा मार्जिन से तो नहीं, लेकिन 9,310 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे देखते हैं खरसावां से। तो खरसावां से जो बात करते हैं तो दशरथ गगराई ने जीत हासिल की है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। उन्होंने 32,615 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं अगर टोपरा विधानसभा क्षेत्र से सुदीप गुड़िया जीतते हुए नजर आए और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जीत हासिल की। उन्होंने अगर बात करें तो 40,647 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं खूंटी विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से राम सूर्य मुंडा जीत हासिल की है और वो झामुमो की तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने भी
काफ़ी बड़ा मार्जिन से जीत हासिल की है। उन्होंने 42,053 वोटों से जीत हासिल की है खूंटी विधानसभा क्षेत्र से। चलिए आगे बात करते हैं बिशुनपुर से। तो बिशुनपुर से चामरा लिंडा ने एक बार फिर से जीत हासिल की है और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से 32,756 वोटों की तरफ से जीत हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं भवनाथपुर के तरफ से। तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से अनंत प्रताप देव इस बार जीतते हुए नजर आए और उन्होंने झामुमो की तरफ से जीत हासिल की है, जिन्होंने 21,662 वोटों से जीत हासिल की है। और जो बीजेपी के उम्मीदवार थे भानु प्रताप शाही, काफ़ी बड़े उम्मीदवार माने जाते थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं राजमहल से। तो राजमहल विधानसभा क्षेत्र से एमडी तजुद्दीन जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जीत हासिल किए हैं और उन्होंने भी काफ़ी बड़ा मार्जिन से जीत हासिल की है। उन्होंने 43,432 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं नाला विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से जो रविंद्रनाथ महतो हैं उन्होंने जीत एक बार फिर से हासिल की है और उन्होंने 10,483 वोटों से जीत दर्ज की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये काफ़ी बड़े नेता माने जाते थे और एक बार फिर से उन्होंने यह साबित करके दिखलाया है। चलिए आगे बात करते हैं मधुपुर से। तो बात करते हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो हफीजुल हुसैन जो हैं वो यहाँ से जीतते हुए नजर आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से। उन्होंने 20,027 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं सारठ से। सारठ से अगर बात करें तो उदय शंकर सिंह यहाँ से जीतते हुए नजर आए और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 37,429 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए अब बात करते हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र की। काफ़ी हॉट सीट माना जाता था, सबसे बड़ा हॉट सीट माना जाता था, जहां से कल्पना मुर्मू सोरेन ने जीत हासिल की है। हेमंत सोरेन की जो वाइफ हैं कल्पना सोरेन, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यहां से जीत हासिल की है। वो एक बार पिछड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन आखिरी के 2-3 राउंड बचे थे तब उन्होंने बढ़त बनाई और 17,142 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे देखते हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ अगर बात करें तो सुदिव्या कुमार ने यहाँ से जीत हासिल की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जीत हासिल की है। इन्होंने मात्र 3838 वोटों से जीत हासिल की है। और अगर बात करें अब चलिए बरका गांव की, तो यहाँ से अगर बात करें तो समीर कुमार मोहंती ने एक बार फिर से जीत हासिल की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जीत हासिल की है। उन्होंने 18,125 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की है। चलिए अब बात करते हैं घाटशिला की। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जीत हासिल की है। उन्होंने 22,446 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे अब बात करते हैं जग्गूसराय की। जग्गूसराय विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से मंगल कालिंदी जीतते हुए नजर आए और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जीत हासिल की। उन्होंने 43,445 वोटों से काफ़ी बड़ा मार्जिन वोट से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं ईसागढ़ विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ से सविता महतो हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने 26,523 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं तमाड़ से। तो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से विकास कुमार मुंडा यहाँ से जीत हासिल की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उन्होंने 42,246 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए अब बात करते हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। तो ये काफ़ी हॉट सीट माना जाता था और यह सुदेश महतो का गढ़ हुआ करता था, लेकिन एक बार सुदेश महतो यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ से अमित महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जीत दर्ज की है और इन्होंने 23,867 वोटों से जीत दर्ज की है यहाँ से और सुदेश महतो को यहाँ से हराया है। चलिए अब आगे बात करते हैं सिसई विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से जिगा सुरोन होरो ने जीत दर्ज की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से इन्होंने
38,989 वोटों से जीत दर्ज की है। काफ़ी बड़ा मार्जिन है और यहाँ से काफ़ी बड़ा मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं गुमला विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से भूषण तिर्की ने जीत हासिल की है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से उन्होंने 26,301 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जिसमें निशांत आलम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से 86,089 वोटों से जीत दर्ज की है। काफ़ी बड़ा मार्जिन है, अब तक का सबसे बड़ा जीत दर्ज हुआ है निशांत आलम की तरफ से, और ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी। चलिए आगे बात करते हैं फिर से जामताड़ा से। तो जामताड़ा से इरफान अंसारी ने जीत दर्ज की है, जिन्होंने इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से इन्होंने 43,676 वोटों से जीत दर्ज की है। और गीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी थी, वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार चुनी गई थी, उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है उनका, और उन्होंने जो इरफान अंसारी हैं उन्होंने 43,676 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं पुरहैट से। पुरहैट से अगर बात करें तो प्रदीप यादव यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से जीत हासिल की है। यहाँ से उन्होंने 34,130 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे अब बात करते हैं महागामा विधानसभा क्षेत्र के। तो दीपिका पांडे सिंह यहाँ से जीत दर्ज की है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से 18,645 वोटों से जीत दर्ज की है और इंडिया गठबंधन के खाते में इन्होंने अपनी सीट को डाल दिया है। चलिए आगे बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से ममता देवी कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की है और उन्होंने 6790 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र से। तो कुमार जयमंगल जो अनूप सिंह के नाम से जाने जाते हैं, इंडिया नेशनल कांग्रेस के तरफ से उन्होंने 29,375 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं बोकारो विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से श्वेता सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से जीत दर्ज की है और उन्होंने 7,207 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं जगन्नाथपुर। यहाँ से अगर बात करें तो सोना राम सिंकू ने जीत दर्ज की है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से 7,383 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए अब बात करते हैं खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से राजेश खच्चाप जो हैं इंडिया नेशनल कांग्रेस के तरफ से जीत दर्ज की है और उन्होंने 29,065 वोटों से जीत दर्ज की है। काफ़ी बड़ा मार्जिन से जीत दर्ज की है। चलिए अब आगे बात करते हैं कांके विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से सुरेश कुमार बैठा जो हैं उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से 968 वोटों से जीत दर्ज की है। ये काफ़ी कड़ा संघर्ष भरा मुकाबला था, लेकिन फिर भी यहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को जीत दर्ज हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं मांदर विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ से शिल्पी नेहा तिर्की ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 22,803 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से भूषण बारा जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से जीत हासिल की है। उन्होंने 9,228 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए अब आगे बात करते हैं कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से नमन बिक्सल कोंगरई हैं, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से 37,031 वोटों से जीत दर्ज की है। काफ़ी बड़ा मार्जिन है, 37,031 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं लोहरदग्गा विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से रामेश्वरम जो उरांव हैं उन्होंने एक बार फिर से जीत हासिल की है और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से 34,670 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं मनिका विधानसभा क्षेत्र की, जहां से रामचंद्र सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की है और उन्होंने 16,854 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए अब बात करते हैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से राधा कृष्णा नंद किशोर ने जीत दर्ज की है और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मात्र 736 वोटों से जीत दर्ज की है। काफ़ी कड़ा मुकाबला था यहाँ पर और यहाँ से फिर भी
अंतिम मौके पर उन्होंने बाजी अपने पक्ष में कर ली और 736 वोटों से मात्र जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं अब देवघर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से सुरेश पासवान ने, जो राष्ट्रीय जनता दल है, जेडीयू है, उनके तरफ से जीत दर्ज की है। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से उन्होंने 39,721 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए अब बात करते हैं आगे गोड्डा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से बात करें तो संजय प्रसाद यादव ने आरजेडी से जीत दर्ज की है और उन्होंने 21,471 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए अब आगे बात करते हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से नरेश प्रसाद सिंह एक बार पहली बार यहाँ से विश्रामपुर से जीत हासिल की है और यहाँ से आरजेडी के तरफ से उन्होंने 14,587 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे अब बात करते हैं हुसैनाबाद से, तो हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव ने आरजेडी की तरफ से 34,364 वोटों से जीत कर दर्ज की है। काफ़ी बड़ा मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से चंद्रदेव महतो ने जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई पार्टी है, उस पार्टी से उन्होंने 3,448 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं निरसा विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से अरूप चटर्जी जी हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है सीपीआई की तरफ से। सीपीआई पार्टी से उन्होंने 1,808 वोटों से मात्र जीत दर्ज की है और इंडिया गठबंधन के खाते में सीट डालते हुए नजर आए हैं। चलिए अब बात करते हैं जारामुंडी से, जहाँ से कांग्रेस, यहाँ से बात करें तो देवेंद्र कुनवार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से 17,546 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए अब आगे बात करते हैं कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से डॉक्टर नीरा यादव जो हैं बीजेपी की तरफ से 5,815 वोटों से जीत हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं बरखट्टा विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से अमित कुमार यादव ने बीजेपी पार्टी की तरफ से 3,660 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं बरही विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से मनोज कुमार यादव ने बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 49,251 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी की तरफ से काफ़ी बड़ा मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से रोशन लाल चौधरी यहाँ से बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की है और अंबा प्रसाद को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा है और इन्होंने, रोशन लाल चौधरी ने 31,393 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से प्रदीप प्रसाद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने 43,477 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं सिमरिया से, तो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कुमार उज्ज्वल ने बीजेपी पार्टी की तरफ से मात्र 4,001 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे देखते हैं धनवार विधानसभा क्षेत्र से, तो ये काफ़ी हॉट सीट माना जाता था और यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी पार्टी की तरफ से 35,438 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बगोदर विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से नागेंद्र महतो जो हैं उन्होंने बीजेपी पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है और उन्होंने 32,617 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से मंजू कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 32,631 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं धनबाद विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से राज सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी की तरफ से 48,741 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं झरिया विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से रागिनी सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14,511 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं बरगामा विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ से अगर बात करें तो शत्रुघ्न महतो ने यहाँ से जीत दर्ज की है बीजेपी पार्टी की तरफ से
यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्होंने 18,682 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए अब आगे बात करते हैं जमशेदपुर ईस्ट से। तो यहाँ से जो पूर्णिमा साहू हैं, जो उन्होंने जीत दर्ज की है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत दर्ज की है और उन्होंने 42,871 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए अब आगे बात करते हैं सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से। तो ये भी काफ़ी हॉट सीट माना जाता था और चंपई सोरेन जो पहले जेएमएम में रहा करते थे, उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया और बीजेपी की तरफ से लड़ते हुए बीजेपी पार्टी की तरफ से 20,447 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं रांची विधानसभा क्षेत्र से। तो एक बार फिर यहाँ से चंद्रशेखर प्रसाद सिंह हैं, जो सीपी सिंह हैं, उन्होंने जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है। और एक बार फिर से महुआ मांझी जो थी, उनको हार का सामना यहाँ से करना पड़ा है। सीपी सिंह ने यहाँ से 21,949 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से नवीन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत दर्ज की है और उन्होंने जो 14,623 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं लातेहार विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से प्रकाश राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत दर्ज की है और उन्होंने मात्र 434 वोटों से जीत दर्ज की है। काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ, काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ, लेकिन आखिरी समय में इन्होंने बाजी मार ली और मात्र 434 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे बात करते हैं पांकी विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने एक बार फिर से जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने 9,796 वोटों से जीत दर्ज की है। चलिए आगे देखते हैं डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ से आलोक कुमार चौरसिया ने एक बार फिर से जीत हासिल की है, लेकिन काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा और काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा, लेकिन आखिरी समय में इन्होंने मात्र 890 वोटों से जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलाई। चलिए आगे देखते हैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ से काफ़ी हॉट सीट माना जाता था और जो पूर्व मंत्री अब कहे जाएंगे मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने हार का सामना किया है यहाँ से और सत्येंद्र नाथ तिवारी यहाँ से जीत चुके हैं और उन्होंने बीजेपी की तरफ से 16,753 वोटों से जीत दर्ज की है और वहीं पे मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर थे उनको हार का सामना यहाँ से करना पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ से निर्मल महतो ने जीत हासिल की है आजसू पार्टी की तरफ से और एनडीए गठबंधन के खाते में अपनी सीट करते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने मात्र 231 वोटों से ही जीत दर्ज की है। सबसे छोटा मार्जिन है 231 वोट। ये काफ़ी कड़ा और काफ़ी क्लोज मुकाबला रहा, लेकिन आखिरी समय में निर्मल महतो ने यहाँ से जीत दर्ज की है। चलिए अब आगे बात करते हैं चतरा विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से जनार्दन पासवान, उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान की पार्टी थी, उनसे उस पार्टी से इन्होंने लोजपा से 18,401 वोटों से जीत हासिल की और ये एनडीए के खाते में अपने सीट को डाल दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं जमशेदपुर वेस्ट से। तो यहाँ से जो सरयू राय थे, काफ़ी बड़ा चेहरा थे और यहाँ से बन्ना गुप्ता को उन्होंने हराया है। जो सरयू राय थे जो जनता दल के तरफ से यहाँ से उन्होंने चुनाव यहाँ से लड़ा था और यहाँ से जीत हासिल की है। उन्होंने बन्ना गुप्ता को 7,863 वोटों से हरा दिया और यहाँ से जीत हासिल की है। चलिए आगे बात करते हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ से जो काफ़ी बड़े नाम निकल कर आ रहे थे, काफ़ी कम समय में बहुत ही ज़्यादा चर्चित जयराम कुमार महतो ने यहाँ से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM पार्टी की तरफ से यहाँ से जीत हासिल की है और उन्होंने 10,945 वोटों से जीत दर्ज की है। JLKM के अध्यक्ष हैं और 75 सीटों पर JLKM चुनाव लड़ी थी, लेकिन मात्र उन्हें एक ही सीट प्राप्त हो पाई है और खुद अपने से उन्होंने अध्यक्ष ने ये सीट जीत दर्ज की है। चलिए अब देखते हैं कि किसकी सरकार झारखंड में बनने वाली है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए किस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पे इंडिया गठबंधन को देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को देखिए, यहाँ पे JMM
34 सीट ला चुकी है खुद से। 34 सीट है जो इंडिया गठबंधन में, तो वो 34 सीट ला चुकी है। वहीं INC यानी कि इंडिया नेशनल कांग्रेस 16 सीटें ला चुकी हैं। और वहीं पे RJD की बात करें तो 4 सीटें लाई हैं। वहीं पे अगर CPI की बात करें इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो उन्होंने 2 सीटें लाई हैं। और इन सभी को जोड़कर अगर बात करें इंडिया गठबंधन को, तो 56 सीटें प्राप्त हुई है। और बहुमत के लिए झारखंड में सरकार बनाने के लिए मात्र 41 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ से देख सकते हैं इनका 56 सीट हो गए हैं और इन्होंने जीत दर्ज की है 56 सीटों से, और इन्हें फुल बहुमत प्राप्त हुआ है। और झारखंड में एक बार इंडिया जो गठबंधन है उसकी सरकार बन चुकी है और JMM की सरकार यहाँ से बन गई है। और JMM पार्टी की तरफ से यहाँ पे मुख्यमंत्री का एक बार फिर से दावेदार यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। चलिए अब एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन झारखंड में बीजेपी के सीट से मात्र 21 सीटों से जीत दर्ज कर पाई है। वहीं आजसू पार्टी के तरफ से मात्र 1 सीट जीत दर्ज की है। वहीं पे अगर लोजपा से बात करें तो यहाँ से लोजपा के तरफ से भी मात्र 1 सीट ही हासिल कर पाई है एनडीए गठबंधन। वहीं जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू के भी मात्र सरयू राय हैं, उन्होंने ही जीत हासिल की है एनडीए गठबंधन के लिए। अगर बात करें तीसरे पार्टी JLKM की तो 75 सीटों में से मात्र 1 सीट पर जीत दर्ज की है। और खुद यहाँ से जो JLKM के अध्यक्ष जयराम महतो हैं उन्होंने ही भर जीत हासिल की है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के 56 सीटें हो चुकी हैं और JLKM के मात्र 1 सीट है। एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो मात्र 24 सीटों पर झारखंड में 2024 में सिमट चुकी है और इंडिया गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनती हुई नज़र आ गई। और यहाँ पे JMM की सरकार एक बार फिर से झारखंड में बन रही है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कुछ अगर अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।